नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। 11th क्लास के किसी बच्चे के परिवार वालों ने एक दिन उनके अंतरा की पुस्तक में सूरदास के किसी पद को लेकर के उससे पूछा कि ये पद है, इसकी व्याख्या कैसे होगी। तो मैंने उन्हें जो समझाया उसका एक छोटा सा नोट्स बना। नोट्स आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चे 11th क्लास में दे रहे हैं, आप परीक्षा दे 11th की तैयारी करेंगे तो इसे समझने का यत्न करें। और हमेशा लगभग ऐसी ही व्याख्या की जाती है। तो पहले पद देख लें। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस हों कत करत रिसैया, जाति पांति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारे गैया, रूठें करे तासो को खेले, रहे बैठ जह तह गोइया, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दांव दियो करी नंद दोइया। तो क्लियर है, बाल लीला का एक पद है। अब देखिए व्याख्या 5 चरण में करते हैं मित्र। सबसे पहले व्याख्या में हम क्या करेंगे कि जो हमारा पद है उसके आरंभ के 2 शब्द 3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द लिखेंगे। जो मात्राएं होगी उसे लगाएंगे। तो इस पद में शुरू में है खेलन में को, तो खेलन में लिख देंगे और डैश डैश लगा करके पंक्ति के अंत में ले जाके लिखेंगे नंद दोइया। चूंकि यहाँ टेक के 2 पूर्ण विराम लगे हैं तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे संदर्भ। इसमें 3 चीजें आती हैं। 3 चीजों में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। तो इस तरह से बनेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पाठ सूरदास से उद्धृत है। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। मित्रों ध्यान रखें कि लगभग अगर 5 अंक का ये व्याख्या का प्रश्न होगा तो 1 अंक आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद प्रसंग, अर्थात ये बात कही कब गई है। तो यह पद श्री कृष्ण की साथियों के साथ बाल लीला से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण के नटखट स्वरूप का चित्रण हुआ है, जिसके अनुसार माने भूमिका हमने बनाई। तो ये भी करीब आधा नंबर मिल जाएगा। तो 1 नंबर ऊपर और आधा यहाँ 1.5 नंबर। अब चलें, लगभग 2.5 नंबर आपको व्याख्या के मिलते हैं, जिसमें समझाने का प्रयास करेंगे आप पूरी बात को। तो श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, वे हार गए और श्री दामा जीत गए। तो श्री कृष्ण ने अपना दांव देने अर्थात भागने दौड़ने से मना कर दिया। जैसे गुल्ली डंडा होता है ना, तो उसमें एक खिलाता है और एक खेलता है। खेलने वाला दौड़ता है। तो कृष्ण भगवान वो दौड़ने वाला जब संदर्भ आया तो मना कर दिया और गुस्सा करने लगे। इस पर श्री दामा बोले, खेलने में कौन किसका स्वामी होता है, क्योंकि नंद बाबा गोकुल के मुखिया थे और श्री कृष्ण उनकी संतान, इसलिए यहाँ व्यंग का प्रयोग हुआ है। फिर वो कहते हैं कि फिर तुम बरबसी क्यों गुस्सा दिखा रहे हो, ना तो तुम हमसे जाति पाति में बड़े हो, अर्थात हम भी तुम्हारी जाति के ही हैं, किसी छोटी जाति के नहीं, और न ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं। तुम शायद इसलिए बड़े बनते हो कि तुम्हारे पास कुछ अधिक गायें हैं। ऐसे रूठने वाले के साथ भला कौन खेलेगा। यह कहकर सभी साथी इधर उधर बैठ गए, माने श्रीदामा और उनके जो दोस्त थे। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु खेलना चाहते थे, इसलिए नंद बाबा की दुहाई देकर उन्होंने अपना दांव दे दिया। तो मित्र ये 2.5 नंबर यहाँ करीब हो जाते हैं। और लास्ट का 1 नंबर आपको विशेष में मिलता है, जिसमें बाल लीला का पद है ये। नंबर 2 इसकी भाषा ब्रज भाषा है। नंबर 3 प्रसाद गुण माना जाएगा। और नंबर 4 मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। अगर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ स्वाभाविक चित्रण हुआ है। तो आशा है कि व्याख्या का ये स्वरूप आपको पसंद आएगा। इसी तरीके से आप अन्य व्याख्याएं भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर जरूरत हुई तो 1-2 वीडियो और डाल दूँ।